जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। इस कथा के पाठ से पितर होते हैं प्रसन्न, कष्टों से मिलती है मुक्ति। दोस्तों जैसे इसमें हमने कहा कष्टों से मुक्ति मिलती है, तो इससे पितर प्रसन्न होंगे तो कष्टों से मुक्ति जरूर मिलती है। वैशाख अमावस्या को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण, धार्मिक कार्यों, स्नान दान आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इसे माधव मास भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में नारद जी ने वैशाख मास महात्म्य में इसका विस्तार से राजा अम्बरीश के समक्ष वर्णन किया है। वैशाख मास में किए गए पुण्यों का कई गुना फल मिलता है। वैशाख मास में पढ़ने वाली वैशाख अमावस्या कथा भी हम आपको इसमें जरूर सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले हम आपको बताते हैं अमावस्या का पितृ दोष शांति के लिए बड़ा ही महत्व होता है। तो इसलिए इसमें आप क्या करेंगे? वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। वैशाख अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही वैशाख अमावस्या व्रत कथा में भी पितृ दोष शांति का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन इस व्रत कथा के पाठ से पितर प्रसन्न होते हैं। वैशाख अमावस्या व्रत कथा आइए हम आपको सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। वैशाख अमावस्या व्रत कथा बताया जाता है कि बहुत पुरानी बात है। उस समय एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम जाप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह सहज भगवान श्री हरि विष्णु के सुमरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब एक गूढ़ ज्ञान मिलता है तो उन्होंने उसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितर कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्टों का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे सन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से ग्रस्त जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण में अपने पितरों का वचन दिया। धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के दिन पितृ पूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। पूजा विधि आपको दोस्तों पूजा विधि बता रहे हैं, ऐसे आप भी कीजिए। आपके भी पितर प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। पूजा विधि है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, सूर्य देव और पितरों को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें, तुलसी पत्र, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें, पितरों के लिए तर्पण व पिंड दान करें, गरीबों और ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दें। दक्षिणा का दान करें। उपाय जो लाते हैं सुख शांति। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर
ओम नमः शिवाय का जाप करें। गरीबों को खिचड़ी, गुड़ और कपड़े दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। काली मिर्च का दान और नजर दोष से बचाए रखता है। ये उपाय इस दिन प्रभावशाली होता है। धार्मिक महत्व क्या है बैशाख अमावस्या की? तो दोस्तों, बैशाख अमावस्या पर व्रत, उपवास, ध्यान से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। यह दिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति का उत्तम अवसर माना जाता है। अंत में बैशाख अमावस्या का दिन हमारे पूर्वजों को स्मरण करने के, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए एक दिव्य अवसर है। दोस्तों, ये हमने आपको कथा सुनाई और इसका महत्व भी बताया, पूजा विधि भी बताई। आशा करेंगे कि आप लोगों को ये जानकारी, ये जो विधियाँ हमने बताई, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, क्योंकि हम इसमें यही सारी जानकारियाँ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, कैलेंडर, पंचांग आप लोग सुबह 4 से 7 तक जरूर देखिएगा। जय श्री राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण।